हेलो एवरीवन, फिर से एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ आज फ़िश करी और चावल साग। यही है मेरा आज का लंच का रूटीन। और मैंने पहले का वीडियो में बता चुकी हूँ कि फ़िश करी कैसे बनाती हूँ मैं, तो इसीलिए मैंने आज पूरा डिटेल में नहीं शेयर किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं रेहू मछली ली थी, 1 केजी लाए थे मेरे हस्बैंड। और देखिए मैं उसको मैरिनेट करके रख दी थी 15-20 मिनट पहले ही। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर मसाले पीसी थी, जो सरसों होते हैं, सरसों, पोस्तू के दाने और लहसुन अदरक, ये मैंने पीसा हुआ था। बाकी पाउडर वाले ही मसाले थे। तो उसी को फिर से मैं ऊपर से मिलाकर और देखिए डीप फ्राई कर दिया मछली को। और मैं नाश्ते में आज चूड़ा भुनी थी फ्रेंड, चूड़ा और बादाम डालकर भूनकर नाश्ता में दे दी थी। जब भी मैं कुछ मतलब नॉनवेज बनाती हूँ लंच में, तो ब्रेकफास्ट मेरा मतलब हल्का फुल्का ही रहता है, ज़्यादा कुछ मैं नहीं बनाती हूँ। और आज मैं अभी नहाई नहीं हूँ, सारा काम करके। जिस दिन मतलब नॉनवेज का रहता है बनाना, उस दिन मैं लेट से ही नहाती हूँ। तो अभी मैं सारा काम करके उसके बाद नहाऊँगी। जब 10 बजे का पानी आएगा उस टाइम एक बार हम लोगों का मॉर्निंग में पानी आता है, फिर मतलब वही 5 से 7:30 बजे तक, फिर 10 बजे पानी आता है। तो जब 5 से 7, 7:30 बजे तक अगर मेरा काम नहीं हो पाता है, तो फिर सेकेंड बार जब पानी आता है उस टाइम मैं कर लेती हूँ नहाना धोना, कपड़ा खींचना, ये सब। तो अभी देखिए मतलब एक राउंड तो मैं डीप फ्राई कर ली, अब ये दूसरा राउंड डाली थी। और जो मछली का जो मुंडी होता है वो मैं सबसे लास्ट में ही डालती हूँ, क्योंकि वो बहुत जल्दी तेल सोख लेता है और बहुत छींटा आता है उसमें से, तो इसीलिए मैं उसको पीछे डालती हूँ। और यहाँ देखिए टमाटर काट के मैं रख ली थी। अभी इसको मतलब फ्राई करने के बाद फिर मसाले मतलब भूनूंगी, इसके लिए इसी के कारण मैं टमाटर रख ली थी काट के। और देखिए मैंने यहाँ पर फिर से थोड़ा सा तेल और ज़्यादा मतलब डाल दिया था, और उसमें मैं जीरा और सरसों डाली थी, और ऊपर से थोड़ा सा प्याज डाली थी। प्याज तो ऐसे मैं नहीं डालती हूँ, कभी कभार डाल देती हूँ अगर रखा हुआ रहता है तो। और उसके बाद पोस्तू के जो मसाले पीस के रखी थी, पोस्तू और सरसों, लहसुन अदरक, उसको मैं पहले डाल दी, और टमाटर। अब इसको पूरा अच्छे से भून कर फिर उसके बाद पाउडर वाले मसाले डाल दूंगी, जो मतलब पहले से रखा हुआ है पीस कर। और जो बगल में आपको साग दिख रहा है थाली में, ये मूली का साग है। तो अभी मैं इसको धो के रखी हूँ, इसके बाद यही साग मैं बनाऊंगी। तो देखिए अब मैं पाउडर वाले मसाले डाल दे रही हूँ एक एक करके। और इसको मैं लेट से इसलिए डालती हूँ ताकि ये पहले से थोड़ा मतलब कि गरम करके थोड़ा बहुत भून कर ही मैं पीसती हूँ, इसीलिए मैं पहले इसको नहीं डालती हूँ, नहीं तो ये जल जाता है। और इस बार तो मेरा जीरा थोड़ा ज़्यादा ही मतलब भुन गया था, इसीलिए मैं जीरा देखिए अभी डाल रही हूँ सबसे लास्ट में ही। अब इस बार का जीरा जो भुनी थी थोड़ा मतलब ज़्यादा भुन गया था, तो जब भी मैं सब्ज़ी बना रही हूँ तो थोड़ा लेट से ही जीरा पाउडर डालती हूँ। तो देखिए अच्छे से भुन गया है मेरा मसाला। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी, क्योंकि मुझे कढ़ी बनाना है, चावल के साथ खाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर गर्म पानी डाली थी, तो मैंने देखिए यहाँ पर डाल दिया है पानी जितना मुझे चाहिए था। और अभी इसमें जब तक उबाल आएगा, और उसके बाद फिर मैं इसमें फिश जो फ्राई करके रखी हूँ उसको डाल दूँगी। तो देखिए यहाँ पर मेरा उबाल आना शुरू हो गया है, तो बस इसका जो झाग ऊपर से हो गया है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद डाल दूँगी मैं जो फ़िश फ्राई है। और यहाँ उससे पहले मैं धनिया पत्ती भी काट के रख ली थी, जब तक इसमें उबाल आ रहा था। वहीं पर आपको बाउल्स में दिख रहा होगा। तो देखिए एक एक करके मैं डाल दी जो फ्राई फिश था, और बाकी थोड़े बहुत मैं रख ली थी फ्राई किया हुआ। जो पेट साइड का होता है वो रोहन और रिया को पसंद आता है फ्राई वाला ही, मतलब वो तरी वाले नहीं खाते हैं, तो उसको मैं देखिए अलग से रख दी थी। और उसके बाद फिर मैं इसमें धनिया पत्ती डाल दी। और अभी धनिया पत्ता बहुत मार्केट में सस्ता आया हुआ है, तो मैं अभी हर सब्ज़ी में ज़्यादा ही डाल देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी डेली लाते हैं, मुट्ठा करके मिलता है यहाँ पर, 1 मुट्ठा 2 मुट्ठा इस तरह से मिलता है। तो अभी कुछ ज़्यादा ही मतलब कि ला रहे हैं, तो मैं हर सब्ज़ी में अभी धनिया पत्ती डाल देती हूँ। और यहाँ देखिए मेरा बन गया है। अब मैं तुरंत इसको बना लेती हूँ साग को। और ये कुछ खाना मुझे बनाना नहीं है। दोपहर में जब रिया रोहन को जब खाने का टाइम होगा उस समय बस अंडा उन लोगों को फ्राई करके दे दूँगी, क्योंकि उन लोग को ये नहीं खाना है। और वैसे मैं दाल बना दी थी नाश्ते में ही।
तो यहाँ पर उसी तरह सेम तरीके से मैंने इसमें सरसों तेल और जीरा डाला था, फिर लहसुन डाली थी छोटा छोटा काट कर, और वही हरा मिर्च उसको लाल होने दिया। फिर उसमें मैंने एक प्याज डाल दिया। प्याज को ज़्यादा नहीं भुनना होता है मूली का साग में। फिर तुरंत मूली का साग डाल दूँगी काट कर, मतलब उतना भी बारीक नहीं काटना है, थोड़ा बहुत काट के फिर मैं उसमें डाल दूँगी। और वैसे भी चूल्हा में आग बहुत कम हो गया है, तो इसमें पानी डालने का भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही अच्छे से गल जाएगा। अगर इसमें बहुत ज़्यादा आग रहता तो मुझे थोड़ा बारीक भी काटना पड़ता और पानी भी थोड़ा देना होता, लेकिन आग ही नहीं हो तो धीमा आंच में तो बहुत अच्छे से ही साग गल जाएगा और अच्छा लगता है मुझे मूली का साग, मतलब इस तरह से चावल के साथ खाने में। तो देखिए अब मैं इसको बस थोड़ा सा नमक डाल के फिर ढक दूँगी और ढक कर फिर इसको पकाना है मुझे। और खाना बनाते बनाते ही देखिए मेरे मतलब कस्टमर आ गए थे आईब्रो बनाने के लिए। तो मैंने तो आईब्रो बना लिया है, और किसी को मतलब कि बिना पूछे मैं कैमरा नहीं करती हूँ। तो जब मैं आईब्रो बना रही थी उस समय कैमरा नहीं की थी। तो जब मैं यहाँ पर देखिए हेयर कटिंग कर रही हूँ एक लड़की का, ये बेबी कट मतलब मैं करूँगी इसका। तो मतलब इन्होंने कहा था कि आप मेरी बेटी का मतलब बना सकती हैं, कैमरा कर सकती हैं, तो मैं फिर कैमरा कर दी थी। तो देखिए यहाँ पर मैं बेबी कट काट रही हूँ इसका। और जिस समय मैं फ़िश बना रही थी मछली, उस समय भी इन लोग आए हुए थे। तो उस समय रोहन और रिया लोग ट्यूशन पढ़ रहे थे, तो मैं बोली थी कि थोड़ा सा लेट से ही आइएगा आप लोग। तो इन लोग चले गए थे, और फिर जैसे ही मेरा खाना बना के मैं रखी वैसे ही इन लोग आ गए। तो मैं सोची पहले इन लोग को कर देती हूँ, क्योंकि मैंने एक बार इन लोग को वापस भी भेज दिया था। और फिर घर का साफ़ सफाई करने के बाद खाना बनाने के बाद तो घर पूरा बिखर ही जाता है। तो पूरा घर का साफ़ सफाई हो गया है मेरा, और अभी पूरा बर्तन का ढेर लगा हुआ है। मैं बस पानी का इंतज़ार कर रही हूँ, 10 बजे पानी आएगा तभी मैं बर्तन धोऊंगी और फिर नहाऊंगी। तो उससे पहले देखिए मैंने यहाँ पर गोला जो मैं बनाती हूँ सप्ताह में, मतलब 8 दिन 10 दिन में एक बार, तो वही मेरी सास यहाँ पर मिला दी थी। कोयला का चूरन में मिट्टी मतलब मिलाना पड़ता है, तो उसी का फिर गोल गोल आकार जैसे हम लोग बरी बनाते हैं उसी तरह से फिर बना रही हूँ मैं। और इसको बनाकर फिर मैं सोची कि नहा लूँगी, क्योंकि नहाने के बाद फिर हाथ गंदा करने से, और कोयला का चूरन होता है तो मतलब अच्छा नहीं लगता है फिर। तो मैं सोची कि नहाने से पहले इसको बना लेती हूँ फटाफट। तो मेरी सास यहाँ पर हेल्प कर रही है मेरा, वो मतलब मिला दे रही थी, बस मुझे गोल गोल आकार देना है। तो जल्दी से हो भी जाता है, दोनों मिलकर हम लोग करते हैं ये सब काम। तो और वैसे भी बाहर का काम थोड़ा बहुत मेरी सास मेरा कर देती है फ्रेंड। और यहाँ देखिए जो गाय के पास जो सीम का लत दिख रहा है आपको, तो वही लत है मेरा जो पीछे का बागान का है। तो वो मतलब सीटी का जो पेड़ था ऊपर में सहजन का, उसमें से मैं कटवाई थी आज, तो वही दे दी थी। एक्स्ट्रा वाला जो लत था वही खा रहे थे। तो देखिए गोला बनाने के बाद फिर मैं आ गई यहाँ पर कपड़े धोने के लिए, और कपड़े भी धोना ज़रूरी था। और पानी देखिए आ गया है नल में। तो पहले मैं टंकी का पानी से एक बार धो रही हूँ, फिर एक बार ये नल में जो पानी आ रहा है इसमें से धो रही थी। तो ताकि फिर से मतलब कि पानी उसमें से गर्म पानी टंकी में चला जाता है और ठंडा पानी निकलता है, तो वैसे धरा का धरा ही रह जाता है ठंडा पानी। तो इसीलिए मैं एक बार उसको निकाल के फिर इसमें से पाइप लगा देती हूँ, तो टंकी में भर जाता है। तो देखिए मैं अब इसमें एक बार उसमें धो रही हूँ, एक बार इसमें धो रही हूँ। और वैसे भी नहाने से पहले ये सब काम हो जाता है फ्रेंड, तो मतलब बहुत काम हल्का ही हो जाता है। तो यहाँ पर जितना भी कपड़ा दिख रहा है ये रोहन का और मेरे हस्बैंड का ये सारा जीन्स है। और वैसे भी आज धूप बहुत कम है, धूप भी नहीं किया हुआ है, तो मैं सोची कपड़े फैला लेती हूँ पहले ही। और मैं इसको मतलब घिस दी थी ब्रश से, घिस के रखी हुई थी कि जब भी पानी आएगा पहले इसी को करूँगी मैं, ताकि शाम तक मतलब सूख जाए। और बर्तन अभी मैं नहीं धोई हूँ, इसके बाद फिर मैं बर्तन भी धोऊँगी। पहले इसको अच्छे से फैला लूँगी बाहर, उसके बाद। तो देखिए मैं आ गई बाहर से फैलाकर कपड़े, और अभी मैं आ गई यहाँ पर बर्तन धोने के लिए। और बर्तन ये नाश्ते का भी बर्तन है, और खाना जो मैं बनाई हूँ वो भी बर्तन है। तो बर्तन का पूरा ढेर लग गया है। और यहाँ पर जो मैं फिश करी जो बनाई हूँ उसमें मेरे हस्बैंड मतलब खा लिए थे, और अभी हम लोग बाकी हैं। तो अभी बर्तन वगैरह साफ़ करके फिर मैं नहाऊंगी, उसके बाद फिर सबको हम लोग खाएंगे। तो वही बर्तन मैं सोची कि पहले साफ़ कर लेती हूँ। और बर्तन जब तक नहीं धुलेगा जब तक लगेगा कि बहुत ज़्यादा काम है, तो मैं सोची कि इसको हटा लेती हूँ। और जितना भी खाना मैं बनाई हूँ फ्रेंड्स सारा मैं खाली करके लेकर आ गई यहाँ पर। कुकर में दाल बनाई थी तो इसको भी मैं खाली कर दी थी।
और आज मैं मछली बनाई थी तो जो मसाले पीसी थी वो मिक्सर में पीसी थी, मम्मी के यहाँ से लेकर आई थी मिक्सर, तो वही उसी का जार है ये। तो इसको भी मैं धो के अभी मतलब भिजवा दूंगी मम्मी के यहाँ पर। और देखिए मेरे यहाँ पर सारा बर्तन धुल गया है। और अभी जो दोपहर का बर्तन है इसी टाइम बहुत ज़्यादा रहता है, और एक बार रात में इवनिंग में उतना बर्तन नहीं रहता है मेरा, क्योंकि अभी जो खाना बनाती हूँ वो सारा बर्तन भी रहता है, तो इसीलिए ज़्यादा हो जाता है। तो अभी मैं सारा जितना भी रहता है मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अभी ही धो लूँ, क्योंकि मैं सिलाई वगैरह करने बैठ जाती हूँ तो फिर बर्तन धोने का उतना मन नहीं करता है। तो देखिए अब सारा बर्तन धुल गया है और इसको मैं अभी ऐसे ही छोड़ दूँगी पानी झड़ने के लिए। और देखिए अभी मैं नहा ली, और बाहर में जो देखिए गोला बनाई थी वो 2 जगह बनाई थी, क्योंकि गाय के कारण गाय मतलब गाय का जो बछड़ा है उछलता है तो टूट जाता है, इसीलिए मैं 2 जगह बना दी थी। और अभी देखिए बर्तन का पानी झड़ गया था तो मैं इसको रख देती हूँ अपने अपनी जगह पर। बड़े बर्तन मैं यहीं पर रखती हूँ फ्रेंड, और जो छोटा बर्तन है उसको बर्तन स्टैंड में लगा देती हूँ। तो अभी इसको मैं भेज दूँगी मम्मी के यहाँ पर, बर्तन वाला जो जार, ये मिक्सर का जो जार है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर खाना निकालने लगी थी अपना, क्योंकि बहुत ज़ोरों का भूख लग गया था। फिर वैसे भी कुछ काम करने के बाद बहुत ज़्यादा मतलब ज़ोरों का भूख लग जाता है। तो अभी देखिए मैं बस फिश करी और चावल ही खाऊंगी, और साग मैं नहीं ली थी अभी। और यहाँ सब कोई खा लिया था, बस मैं ही बाकी थी, तो मैं यहाँ पर 2 पीस ली हूँ अभी। मतलब उतना भी एक बार मुझे खाने का मन नहीं करता है, और इसमें से फिर 5 पीस में भेज दी थी मम्मी के यहाँ पर। आप लोगों को तो मालूम है कि मम्मी का घर यहीं पास में ही है, तो मम्मी के यहाँ पर भी आया हुआ था फ़िश, लेकिन वो थोड़ा छोटा साइज़ का था। मैं बड़ा ही साइज़ का हमेशा बनाती हूँ, तो इसीलिए मैं भेज देती हूँ। और मम्मी के मना कर दी थी मैं कि छोटा वाला मछली नहीं भेजने के लिए, क्योंकि मेरे घर में छोटा मछली कोई खाना ही नहीं चाहता है, तो इसीलिए मैं मम्मी को बोल दी थी कि नहीं भेजने के लिए। और फिर देखिए अब मैं यहाँ पर खाने के लिए बैठ गई थी, और यहाँ पर रिया बेड पर पढ़ रही थी। जब मैं कैमरा लगाई तो वहाँ पर टेबल पर चल गई बैठकर पढ़ने के लिए। तो फ्रेंड्स बहुत देर के बाद मैं मिल रही हूँ आप लोगों से, तो मतलब टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। जब भी मैं सोच रही थी कैमरे के सामने थोड़ा बहुत बात करूंगी, तब तक कोई ना कोई आ ही जा रहा था, ऊपर से खाना भी बनाना पड़ रहा था। तो अभी फिलहाल मुझे छुट्टी मिल गया है, सारा काम हो गया है, और लगता है कि बारिश होने वाला है इस तरह से। और मैं गोला भी बना दी हूँ, पता नहीं भीगेगा क्या होगा। तो आज तो ऐसे ही बहुत लेट हो गया है, और मैं वीडियो को एडिट भी नहीं की हूँ, तो अभी मैं जा रही हूँ वीडियो एडिट करने के लिए। मतलब ब्लॉग को जाते जाते लग रहा है 2-3 बज जाएगा, और उसके बाद मैं फिर आज 2-3 बजे मैं आज कपड़ा सिलने के लिए बैठूंगी। तो वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग? अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलूंगी कल नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।